शिवा मम सुता सह धर्मचरी तव। ये मेरी जो पुत्री है पार्वती शिवा, आपके साथ आज से समान धर्म आचरण करने वाली होगी, इसे आप पत्नीत्वेन वरण करें। और उसके बाद पाणी ग्रहण हुआ और भगवान शंकर और पार्वती की भांवरी हो रही है। और उस भांवरी में हिमांचल जी के यहाँ की जो देवियां हैं वो गीत गा रही हैं। क्या? और भांवरी के बाद सखियों ने कहा, भोले बाबा अब हमारी बेटी पार्वती के मांग में आप सिंदूर भरें। और देवियां गीत गाती हैं कि भोला सिंदूर लेके गिरिजा के मांग भरो, भोला सिंदूर लेके गिरिजा के मांग भरो, भोला सिंदूर लेके गिरिजा के मांग भरो, भोला सिंदूर लेके गिरिजा के मांग भरो। पाछे गिरिजा को अपने मांग करो, पाछे गिरिजा को अपने मांग करो, शंकर सिंदूर लेके गिरिजा के मांग भरो, शंकर सिंदूर लेके गिरिजा के मांग भरो। तालियों की सेवा करते हुए देवियों, और भोलेनाथ भावरी तो कर रहे हैं, पर वो झोली में जो भांग धतूरा रखे हैं ना, उस पर जब देवियों की दृष्टि पड़ी तो बोले बाबा अब तो कम से कम ये भांग धतूरे की झोली दूर धर दो, क्योंकि अभी तक अन्नपूर्णा से आपका विवाह नहीं हुआ था, तो फिर भांग धतूरे खाकर आपको पेट भरना पड़ता था, लेकिन अब तो आपके जीवन में साक्षात अन्नपूर्णा आ गई हैं। बड़े भाग पाए ऐसी दुल्हन अन्नपूर्णा, बड़े भाग पाए ऐसी दुल्हन, बड़े भाग पाए ऐसी दुल्हन अन्नपूर्णा, बड़े भाग पाए ऐसी दुल्हन अन्नपूर्णा। अब तो दूर अपने झोली में से भांग धरो, अब तो दूर अपने झोली में से भांग धरो, भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो, भोला दुल्हन के मांग भरो, भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो, भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो। जय हो भोला शंकर भगवान की, शंभू दरबार की। अब तक तो रहे जटाधारी दिगंबर, अब तक तो रहे जटाधारी दिगंबर, अब तक तो रहे जटाधारी दिगंबर, तो रहे जटाधारी दिगंबर, किंतु अब तो गृहस्थी के स्वांग करो, किंतु अब तो गृहस्थी के स्वांग करो, भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो, भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो।
संपन्न हुआ। भूत प्रेतों ने तो पहले भोजन कर लिया था और अब विवाह के मंडप में जब विवाह हो गया तो पंडित जी बेचारे तो बड़ी मुश्किल से विवाह कराने के लिए रुके हुए थे और शंकर जी के स्वरूप को देखा। द्वार चार से ही दर्शन कर रहे हैं, है ना, मस्तक पर काल, पूरे काल का श्रृंगार है। तो पंडित जी ने कोई दक्षिणा नहीं मांगी, चले गए। लेकिन वो खवासन ना बड़ी निडर थी, डटी रह गई। बोले बाबा बताओ समधी जी कहाँ हैं, भाई नेक लेना है। शंकर जी ने कहा जो कुछ कहना हम ही से कहो। और चर्चा ऐसी भी आती है कि जब विवाह में गोत्र की बात आई, बोले दूल्हे के पिता कौन है, तो कहा ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा के बाप कौन है, बोले विष्णु। बोले इसके बाद, बोले सबके बाप तो हम ही हैं, है ना। उसके बाद अब कोई बातें नहीं बन पा रही है, सबके बाप तो हम ही हैं महाराज। लेकिन अब बोले जो कुछ कहना हम ही से कहो। तो बड़ा सुंदर भाव दिया हमारे संतों ने। बोले गिरिजा के विवाह में उछाह भयो तीन लोग, भावर के पड़त ही सब देव वृंद हर से। भावरी पड़ गई, सिंदूरदान हो गया, वर कन्या एक आसन पर विराजित हो गए। बोले गिरिजा के विवाह में उछाह भयो तीन लोग, भावर के पड़त ही सब देव वृंद हर से। अब बोले नाइन मृग नैनी हंस हंस के जब कहन लागे, क्योंकि अब विवाह के मंडप से कोहबर जाना है। बोले कोहबर तो हम तब जाने देंगे जब दूल्हा सरकार नेक दे। बोले नाइन मृग नैनी हंस हंस के जब कहन लागी, अरे ले ले हो नेक तब उठन दे हो बर को। पिताजी नहीं है तो आप ही नेक दो। बोले भगवान शंकर ने जो थोड़ी दूर पर वो झोली रखा था ना भांग धतूरे वाली, बोले लीन ही है नाग मुट्ठी और दीनी जब नाइन को। भगवान शंकर ने कहा खवासन अपना आंचल फैलाओ और चुपचाप नेक ले लो। तो जैसे एक मुट्ठी निकाला अपनी झोली से और जब वहां नाइन के आंचल में गया तो बोले लीनी है नाग मुट्ठी दीनी जब नाइन को। और जैसे उसने आंचल खोल के देखा, बोले मारी फुफकार भागी बैठी चली घर को। उसने भी वहीं झाड़ा आंचल और भगी घर को। बोले मंडप के नीचे बैठे देव सब हंसन लागे, अरे छूछी न जाओ नेग लिए जाओ बर को।